The question number first, we are given that in an isosceles triangle ABC, AB equal to AC, the bisector of angle B and angle C intersect each other at O. Join A to O so that OB equal to OC and AO bisect angle A. देखिए इसका डायग्राम हम बनाते थोड़ा सा क्या है, एक रफ आइडिया देते हैं आपको डायग्राम का। तो एक ट्रायंगल बनेगा ABC इस तरीके का, ठीक है। इनमें ये जो है ABC हो गया और इसका बाइसेक्टर जो है AB इक्वल टू AC है और B और C का बाइसेक्टर O पे मिल रहा है और ये, और फिर कहा AO को मिला दीजिए, यहाँ से AO हो गया। इस तरीके का हमें OB इक्वल टू OC प्रूव करना है, ये बराबर ये होगा। देखिए इसको प्रूव कैसे करते हैं, है ना। इसके लिए हम एक अच्छा सा डायग्राम बनाते हैं, फिर करेंगे इसको, है ना। एक तो रफ आइडिया होगा आपको इस तरीके से बनाना है। तो अब देखिए कैसे इसको करें सॉल्व। तो अब देखिए इसमें गिवन क्या है कि ABC ट्रायंगल है इसमें, एंड AB बराबर ये दे रखा है AB इक्वल टू BC, सॉरी AC है यहाँ पे, ठीक है। तो गिवन क्या है यहाँ पे, गिवन है AB इक्वल टू AC, ठीक है। और एक और बात दे रखा है, देखिए ये अगर एंगल है इस तरीके से तो आपको पता है कि जो साइड इक्वल होता है उसके सामने का साइड भी इक्वल होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल में। तो सिंस ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, देयरफॉर एंगल B इक्वल टू क्या होगा, एंगल C हो जाएगा। और एंगल B इक्वल टू एंगल C जैसे हो गया तो इसका जो बाइसेक्टर होगा, ये वाला अगर x तो ये भी x होगा, और ये वाला अगर y है तो ये भी y हो जाएगा। चूँकि वैसे y तो होगा नहीं, दोनों x ही होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि ये दोनों एंगल 2x है तो ये भी 2x होगा, तो इसका बाइसेक्टर भी इक्वल होगा, ठीक है, इस तरीके से। तो ये x तो ये भी x होगा। देखिए B 2x है ना, तो C भी 2x होगा, इस तरीके से मान लिए। और इसका बाइसेक्टर O पे मिल रहा है तो आपको दिखेगा क्लियरली BOC भी एक बन जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। सो ट्रायंगल BOC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। और अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया तो आपको पता है कि BO इक्वल टू OC हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल बराबर है, जो एंगल बराबर होगा उसके सामने का साइड इक्वल हो जाएगा। तो BO इक्वल टू OC ये मेरा प्रूव हो जाता है पहला पार्ट। फिर देखिए दूसरा पार्ट में क्या कह रहा था, AO बाइसेक्ट एंगल A, ये कहा था। एंगल A, तो ये जो AO है इसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को कॉन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए कैसे, इस ट्रायंगल का नाम AOB एंड AOC इस तरीके का। तो हम लिख लेते हैं इन ट्रायंगल AOB एंड द ट्रायंगल AOC, क्या क्या गिवन है उसको इक्वल कर लेते हैं। क्या हो गया यहाँ पे, AB इक्वल टू AC गिवन है, ठीक है। दूसरा बात क्या दिया है, BO इक्वल टू OC, ये भी हो गया, अभी प्रूव कर ली BO इक्वल टू OC, ये भी प्रूव हो चुका है ना। एंड तीसरा बात AO कॉमन है दोनों में, तो ये हो गया SSS से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। तो देयरफॉर ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOC। और क्राइटेरिया कौन सा लगेगा, SSS क्राइटेरिया, है ना, कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया तो देखिए ये एंगल बराबर ये एंगल हो जाएगा, क्योंकि जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है तो उसके सारे पार्ट इक्वल हो जाते हैं, इसलिए दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। तो CPT से CPCT से हम यूज़ कर सकते हैं। देयरफॉर एंगल BOA, सॉरी यहाँ लिखना था एंगल BAO इक्वल टू एंगल CAO, ठीक है, ये हो जाएगा इक्वल बाय CPCT से। तो दैट इज प्रूव्ड।
तो ये प्रूफ हो गया। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे चलते हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है सेकेंड नंबर में। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है मेरे पास यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी है ना, यहाँ पे दे रखा है AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। AD जो है ना ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर BC का, मतलब ये इसको दो इक्वल पार्ट में तो बांट ही रहा है और 90 भी बना रहा है। ठीक है, मतलब ये बराबर ये तो है ही और यहाँ 90 भी बना रहा है, इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं। एंड सो दैट ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ AB इक्वल टू AC है ना, तो इसका AB इक्वल टू AC होगा और ये हमें प्रूव करना आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। तो देखिए यहाँ ही कर सकते हैं प्रूव, कोई दिक्कत नहीं है। इन ट्रायंगल हो गया आपको कौन सा ABD एंड ट्रायंगल ACD। इनमें हमें क्या क्या दिख रहा है, देखिए AD इक्वल टू AD, ये तो कॉमन हो गया दोनों ट्रायंगल में है। ठीक है, मतलब इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, दोनों में है। उसके बाद BD इक्वल टू DC, क्यों? चूंकि AD परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका, BC का, इसलिए ऐसा होगा। एंड तीसरा एक बात क्या होगा जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे आपको समझना है, ये 90 है और ये भी 90 है, तो एंगल BD A इक्वल टू एंगल CDA इक्वल टू 90 है। ठीक है, यहाँ पे तो आप देखेंगे क्या कि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है SAS से। ठीक है, और ये अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये AB इक्वल टू AC हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सो द ट्रायंगल ADC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADB बाई SAS साइड एंगल साइड्स हो गया। ठीक है, और अगर ये ऐसा कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो हम कह सकते हैं ये जो साइड है दोनों, ठीक है, ये बराबर ये हो जाएगा, तो AB बराबर AC किसे, CBCD से। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल इक्वल होता है। ठीक है, तो आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा। फिर चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, थर्ड में क्या देखते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन दे रखा है ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच एल्टीट्यूड BE एंड CF ड्रॉन इक्वल साइड AC एंड AB। ठीक है, ये AC एंड AB इक्वल साइड पे ड्रॉ किया गया है रिस्पेक्टिवली, सो दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। तो मतलब BE इक्वल टू CF इक्वल हमको प्रूव करना है। ठीक है, ठीक है, ये B इक्वल टू CF हमें प्रूव करना इक्वल होगा। ठीक है, तो देखिए हम कैसे इसको प्रूव करते हैं, इसको थोड़ा समझते हैं। तो देखिए इसमें दो अलग अलग कलर का हम बना दिए, एक ब्लैक एंड ब्लू कलर में है। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा ट्रायंगल। तो हम लेते हैं इन ट्रायंगल ABE एंड द ट्रायंगल इन ACF। ठीक है, इनमें देखिए क्या क्या हमें गिवन है। तो ये A जो एंगल है देखिए दोनों मारा है, इस ट्रायंगल में भी इसमें भी। ठीक है, तो एंगल एक कॉमन हो गया, इसको बोलते हैं कॉमन। आप इसको मेंशन भी कर देंगे, ये कॉमन आ रहा है। अच्छा दूसरा क्या होगा इसमें, देखिए दूसरा यहाँ पे AB इक्वल टू AC हमको गिवन था। ठीक है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल था जिसमें आपको जो B एंड CF जो है इक्वल साइड पे दिया हुआ था। ठीक है, तो आप एक बार देख लीजिए BEN जो है CE, ठीक है, इक्वल साइड पे, मतलब AB इक्वल टू हमको AC गिवन है, ये गिवन है। ओके, अच्छा तीसरा बात हमें क्या है, यहाँ पे देखिए ये एंगल 90 है, ये भी 90 है। ठीक है, तो दोनों 90 है, तो ये आपको यहाँ पे इस ट्रायंगल की बात करें तो इस ट्रायंगल में यहाँ पे ये AEB दैट इज 90 इक्वल टू एंगल इसमें AFC दैट इज 90 है ना, तो ये हमें गिवन है यहाँ पे। तो आप देखेंगे क्या कि ये ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाता है,
एंगल एंगल और एक साइड, ठीक है, ये एंगल और एक साइड, और इधर से देखेंगे तो एंगल एंगल, ठीक है, और ये वाला साइड दोनों में है, ठीक है। तो इस तरीके से इक्वल हो जाता है। तो ये वाला, तो ये देखिए एंगल दोनों में कॉमन था, ये 90 है दोनों में, ठीक है, और एक साइड ये ए बी इक्वल टू ए सी की बना, ठीक है यहाँ पे। तो इस तरीके से हमको एंगल साइड से ये ट्रायंगल दिखे, एक ब्लैक वाला देख लीजिए, एक ब्लू वाला अलग अलग करके, तो ये आपको कॉन्ग्रुएंट दिखेगा। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी एफ। और जब भी ऐसा हो गया कॉन्ग्रुएंट, तो हमें क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू सी एफ, परपेंडिकुलर जो इक्वल करना तो इक्वल हो जाएगा, बी इक्वल टू सी एफ, ठीक है। तो कह सकते हैं सो बी इक्वल टू सी एफ इक्वल हो जाएगा सिम्प्लिसिटी से। तो सिम्प्लिसिटी, ठीक है, ये कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का पार्ट होता है, ठीक है, जो इक्वल होता है। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये साइड इक्वल हो जाता है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा। ये हो गया प्रूफ। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है ट्रायंगल ABC इज अ ट्रायंगल इन व्हिच एल्टीट्यूड BE एंड CF टू साइड AC एंड AB आर इक्वल। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज़ और दे रखा है, क्या देखिए इसमें जो दे रखा है ना यहाँ पे, ये BE एंड CE ठीक उल्टा दे रखा है, मतलब ये इक्वल दे रखा है, BE एंड CF इक्वल है, ठीक है। इससे पहले साइड इक्वल था, लेकिन अभी जो है ये एल्टीट्यूड इक्वल दे रखा है, ये दोनों इक्वल है, ठीक है। तो प्रूव क्या करना हमको, यहाँ पे प्रूव करना है सो दैट ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACF। तो ABE जो होगा ACF के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है कॉन्ग्रुएंट। तो अगर आपको देखिए कलर पहचानने में अगर समझ में आ रहा है, ठीक है, नहीं तो हम इसको अलग अलग कलर में कर देते हैं, ठीक है। तो एक ये ट्रायंगल हो जाएगा, एक तो ये हो जाएगा, और दूसरा हम अलग कलर में देते हैं आपको, यहाँ से ये हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये दो ट्रायंगल दिखेगा, और ये एंगल भी 90 है ना। उसके बाद आप देखिए हमें क्या करना है, दोनों को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए, ठीक है, यहाँ पे दो ट्रायंगल लेना पड़ेगा। तो इन ट्रायंगल ABE एंड इन ट्रायंगल ACF, ठीक है। क्या क्या हमें इक्वल गिवन है वो देख लीजिए यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे गिवन है, पहला बात तो एंगल ए दोनों में है कॉमन, तो इसको हमको लिख देना है, दैट इज कॉमन। दूसरा यहाँ पे जो गिवन है ये दो साइड है ना, मतलब BE इक्वल टू CF, दैट इज गिवन है, ये इक्वल है। और तीसरा क्या है यहाँ पे, तीसरा देखिए ये एंगल 90 है ना, परपेंडिकुलर दिया है, ठीक है, तो ये भी एंगल इक्वल है। तो हम कह सकते हैं AEB इक्वल टू AFC। अब देखिए ये भी दो इक्वल हो गया, इक्वल टू 90 है। तो अब ये तीन चीज़ इक्वल होगी, क्या क्या, एंगल, ठीक है, इक्वल है, फिर साइड, फिर एंगल, ठीक है। तो एंगल हो गया, एंगल साइड, ठीक है, एंगल एंगल साइड इक्वल है। तो हम कह सकते हैं दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया ए ऐसे, देयरफॉर ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACF, ठीक है, बाई एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया। अब अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे हो गया AB इक्वल टू AC, ठीक है, क्योंकि ट्रायंगल जब भी कॉन्ग्रुएंट हो गया तो पहला पार्ट तो ये प्रूव हो गया, पहला पार्ट ये था। दूसरा जब भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो AB इक्वल टू AC हो जाएगा, देयरफॉर AB इक्वल टू AC, है ना, ये दूसरा पार्ट है। तो ये भी प्रूव हो जाएगा, ठीक है, सिम्प्लिसिटी से। अच्छा, जब AB इक्वल टू AC हो गया तो जब दो साइड बराबर हो गए यहाँ पे, है ना, तो क्या ट्रायंगल क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस हो जाएगा ना। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस लिख सकते हैं।
आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं यहाँ पे क्या हो गया, ये ISOS भी होता है या SOCLS भी होता है, दोनों होता है, ठीक है, इसका स्पेलिंग। तो ये आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ठीक है, समझ में आ गया तो ठीक है। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है उसको देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑन द सेम बेस BC सो दैट एंगल ABD इक्वल टू एंगल ACD। तो ABD ये पूरा एंगल इक्वल टू ये पूरा एंगल होगा, हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो देखिए कैसे प्रूव करें, इसके लिए आप आसान से ये काम कर सकते हैं कि देखिए ट्रायंगल ABC आइसोसेलेस है, इज एन आइसोसेलेस। तो अगर ये आइसोसेलेस है जिसमें AB इक्वल टू AC गिवन है, तो पता है कि जो साइड इक्वल है उसके सामने के एंगल भी इक्वल होता है। तो ये अगर x है तो ये भी x हो जाएगा, ठीक है, हम कह सकते हैं। उसके बाद अगर यहाँ पे उसी तरीके से सिमिलरली हम कह सकते हैं BDC ये भी इक्वल है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये एंगल अगर y तो ये भी y हो जाएगा। अब दोनों एंगल देख लीजिए टोटल, ये भी x प्लस वाई, ये भी x प्लस वाई, ठीक है। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं यहाँ पे पहला पार्ट कि एंगल ABC इक्वल टू एंगल ACB, ये हो गया फर्स्ट, ठीक है, इस तरीके से। अब दूसरा देख लीजिए यहाँ पे, सिमिलरली हम कह सकते हैं इन ट्रायंगल BGC में एंगल DBC इक्वल टू एंगल DCB, ये हो जाएगा। ये इसको मान लेते दूसरा, दोनों को ऐड कर लीजिए 1 और 2। देखिए इसका दूसरा भी मेथड है, हम दोनों मेथड बताएंगे, टेंशन मत लीजिए आप, हम वो भी मेथड अभी डिस्कस करेंगे ना। तो देखिए इसको ऐड करेंगे तो एंगल ABC, ठीक है, प्लस एंगल DBC इक्वल टू एंगल ACB प्लस एंगल DCB, ये वाला। देखिए दोनों को ऐड कर लेते क्या होता है, देखिए ABC प्लस DBC, ABC प्लस DBC, तो क्या हो गया, पूरा एंगल हो गया एंगल B, सो दैट इज एंगल ABD हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पे इन दोनों को जोड़ लीजिए ACB प्लस DCB, तो ये हो गया ACD ना, ये पूरा ACD हो गया, तो दैट इज एंगल ACD, ठीक है। तो ये हमें हो जाता है प्रूव्ड, ठीक है। अच्छा इसका दूसरा मेथड क्या है, देखिए वो भी हम आपको डिस्कस कर रहे हैं। दूसरा तरीका भी है इसको सॉल्व करने का और वो भी आसान है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। आप सिंपल से यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है, और दोनों ट्रायंगलों को कनेक्ट कर दीजिए यहाँ पे, तब भी आपका हो जाएगा। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD में, तो क्या हो जाएगा, AB इक्वल टू BD। ABD की बात करें तो AB इक्वल टू AC एंड BD इक्वल टू DC एंड AD इक्वल टू AD, दोनों में कॉमन है ना, ये हो गया आपको कॉमन, और बाकी कंडीशन गिवन है, ये कंडीशन गिवन है। तो ट्रायंगल ऐसे कॉन्ग्रुएंट हो गया ना, देयरफॉर ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD बाई SSS, ठीक है। तो देयरफॉर जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये एंगल बराबर एंगल, सो हम कह सकते हैं एंगल ABD इक्वल टू एंगल ACD, और किससे हो गई है, CPCD से, ठीक है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा। चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या है उसमें। ओके तो 6 में क्वेश्चन दे रखा, देखिए ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल
इन विच ए बी इक्वल टू ए सी है, ठीक है। और दूसरा बात, साइड बी ए इज प्रोड्यूस टू डी सच दैट ए डी इक्वल टू डी ए बी, सो दैट एंगल बी सी डी इज एन राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो बी सी डी हो गया, आपको बी सी डी ये एंगल के बारे में बात करना है, ये 90 होगा। तो देखिए कैसे हम प्रूव करें इसको। तो इसको करने के लिए हम थोड़ा सा आइडिया लगाते हैं। जब भी अगर बात किया जाए ना कि एक ट्रायंगल है, इसमें ए बी इक्वल टू ये है, तो जब ये दोनों बराबर है तो ये एंगल एक्स होगा, तो ये भी एक्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना। उसी तरीके से ट्रायंगल ए सी बी डी को देख लीजिए, ए सी डी में ये दोनों बराबर है, तो इसको हम मान लेते हैं वाई, तो ये भी क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा ना, ओके। और आपको पता है ट्रायंगल बी सी डी को देखिए, बी सी डी में देखिए टोटल एंगल जो होगा 180 होगा, मतलब एंगल एक्स प्लस एंगल ये पूरा, ठीक है। मतलब ऐसे कह सकते हैं आप, एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी 180 हो जाएगा ना। किसी भी ट्रायंगल का एंगल का सम जो है 180 होता है ना। तो अच्छा, बी का जो वैल्यू यहाँ पे है दैट इज एक्स है, और सी का जो वैल्यू है एक्स प्लस वाई है, और एंगल डी जो है यहाँ पे वाई है। तो देखिए 2x 2y हो गया 180, सो 2 टाइम x प्लस वाई जो है 180 हो गया, 2 कट जाएगा इधर आगे 90 हो जाएगा। तो x प्लस वाई कितना हो गया, 90। तो x प्लस वाई का 90 हो गया, तो ये तुमको प्रूव करना है x प्लस वाई 90। एंगल सी क्या है, एंगल सी इक्वल टू एक्स प्लस वाई है, और x प्लस वाई की वैल्यू 90 है, तो देयरफॉर एंगल सी 90 हो गया। तो कह सकते हैं देयरफॉर एंगल सी इज 90 डिग्री। तो ये आसान है, आप प्रूव कर सकते हैं इसको आसानी से। बस एक लाइन यहाँ लिखना था क्या, कि द एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल है, ये हुआ। तो ए बी इक्वल टू ए सी, देयरफॉर एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, मतलब ए बी सी इक्वल टू ए सी बी। तो ये आपको एक लाइन लिखना था इसमें। और उसी तरीके से सिमिलरली ए सी इक्वल टू ए डी, तो ये वाई बराबर वाई हो गया, ठीक है। बस इतना लिखने के बाद आपका ये, आई होप ये बात समझ में आया होगा कैसे हो गया। फिर चलते हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या रखा है, ट्रायंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल इन विच एंगल ए इक्वल टू 90 एंड ए बी इक्वल टू ए सी, फाइंड एंगल बी एंड एंगल सी। तो ये सिंपल सवाल है, देखिए आप कैसे करेंगे इसको। 7 का देखिए एक ट्रायंगल है दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल, इसको हम बना लेते हैं यहाँ पे। इसमें जो है यहाँ पे एंगल ए 90 है, दैट इज 90 एंगल ए है, और बी सी आप कहीं मान लीजिए ए बी हो गया, ए सी हो गया। आपको ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है, ए बी ये ए सी के बराबर है। तो जब भी ए बी ए सी होगा इक्वल, तो ये हो गया आइसोसेलेस, और आइसोसेलेस का जो साइड इक्वल है उसके सामने का एंगल भी इक्वल होगा। तो हम कह सकते हैं ना, टू ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल therefore एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, है ना, ये हो जाएगा। तो कह सकते हैं टोटल एंगल का सम होगा, इसको हम एक्स मान लिए लेट। तो टोटल एंगल का सम 180 होता है, तो एक्स प्लस 90 इक्वल टू 180। देखिए 2x इक्वल टू ये 90 उधर जाएगा, 180 में से 90 को माइनस कर लीजिए तो 90 बचेगा। तो 2x इक्वल टू 90, तो x कितना, देयरफॉर x इक्वल टू 90/2 दैट इज 45। तो x इक्वल हो गया आपको 45 डिग्री। तो ये हो गया आपका आंसर। तो आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा। फिर चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है उसको देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में रखा है कि सो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच।
तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे करें, ये भी तो आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल है और इसके बारे में आपको पता होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल का ऑल साइड इक्वल होता है, ठीक है। तो ए बी एंड सी ये हो गया यहाँ पे। अगर हम बात करें यहाँ पे तो देखिए जो साइड इक्वल है उसके सामने का एंगल इक्वल होगा, ठीक है। कैसे, बी एंड सी इक्वल है तो ये बी बराबर एक्स हो गया तो सी बराबर भी एक्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए ए बी और ए सी इक्वल है मानते हैं, तो ए बी के सामने क्या है, यहाँ पे ए बी के सामने सी है एंड ए सी के सामने बी है, तो बी और सी इक्वल हो गया, इसको एक्स मान लिए। अब देखिए इन दोनों को हम फिर से कंपेयर कर लेते हैं, बी सी एंड ए सी इक्वल है, तो बी सी के सामने जो यहाँ पे ए है ये एक्स होगा और ए सी के सामने ये भी ए है ये बी है, एक्स होगा, ठीक है। तो इक्वल हो गया। और आपको पता है यहाँ पे फिर क्या कि ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू बी सी है, ठीक है। तो देयरफॉर ईच एंगल विल बी इक्वल, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा और इक्वल टू ये एक्स हम मान लिए, ठीक है। तो तीनों एंगल क्या होगा, आपस में इक्वल हो गया। तो सम ऑफ एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स कितना 180 हो जाएगा। और आपको पता है कि 3x इक्वल टू हो गया 180, तो x कितना होगा 180/3 इक्वल टू 60 डिग्री, तो x हो गया आपको 60 डिग्री। अच्छा x अगर आपको 60 डिग्री हो गया तो फिर क्या हुआ कि यहाँ से आप कह सकते हैं कि तीनों एंगल तो x ही है, तो ए बी सी भी 60 हो जाएगा। सिक्सटी डिग्री हो जाए, ठीक है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, देखिए क्या है वो भी कुछ एक्सरसाइज को।